राजस्थान में किस फसल के लिए प्रोजेक्ट गोल्डन रेंज का आरंभ किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मक्का का। किसान कलेवा योजना का उद्देश्य है तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पौष्टिक आहार भोजन के लिए। राजस्थान के किस जिले में जैतून तेल शोधन संयंत्र स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर में। निम्नलिखित में से कौन सा जिला शुष्क पश्चिमी कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर में। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तबीजी अजमेर में। राजस्थान के किस प्रशासनिक संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर में। किस जिला में खसखस विशेषकर उत्पादित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भरतपुर। राजस्थान में बालर क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यह एक चलायमान खेती है। राजस्थान की मोटा पादप प्रजाति किस बांस का वर्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जलवास। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कब्ज ठीक करने में किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अरंडी का तेल। 2015-16 में राजस्थान में कृषि भू जोतों का औसत आकार क्या था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3.7 हेक्टर। राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जाखम नदी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? नदी सहायक नदी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों माई नदी और साबरमती। पूर्व में जब घग्गर नदी में बाढ़ आती है तो पानी कहां तक पहुंच जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फोर्ट अब्बास। राज्य की कौन सी नदी है जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लूनी, माई, सोम, साबरमती नदी। राजस्थान राज्य का किस प्रशासनिक संभाग का अपवाह तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? उदयपुर। चंबल नदी राजस्थान के किन जिलों में प्रवाहित होती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चित्तौड़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। बनास नदी किस जिला समूह से गुजरती है? वह है राजसमंद, चित्तौड़, टोंक, सवाई माधोपुर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बाणगंगा। राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचा है? हनुमानगढ़। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बेडच, बनास, मैनाल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खम्बाती खाड़ी में गिरती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों माही नदी। पूर्णतः राजस्थान में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बनास नदी। कालीबंगा सभ्यता के अवशेष किस नदी के किनारे पर मिले हैं? वह है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सरस्वती नदी। सोम नदी निकलती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बीछामेड़ा पहाड़ी से। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एंजल। राजस्थान की किस नदी को नट नदी के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों घग्गर नदी। बनास नदी का उद्गम स्थल है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कोम्बलगढ़ के नजदीक खम्मोर की पहाड़ियां।
राजस्थान का बाकली बांध किस नदी पर बना है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सूकड़ी नदी। निम्न में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रभावित नहीं होती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मानसी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रभावित नहीं होती है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा काकनी नदी।